Hello students, today we discuss on wave motion. Disturbance और in मीडियम में जो डिस्टर्बेंस होगा, कोई भी मीडियम में हलचल होती है, डिस्टर्बेंस होगा, जो भी जितना भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा उसी को क्या बोलते हैं? वेव मोशन मीन्स डिस्टर्बेंस इन मीडियम में जैसे ही हलचल होगी या डिस्टर्बेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? वेव मोशन। अपन अलग अलग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव में सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट फॉर प्रोपागेशन। ऐसी कौन कौन सी वेव है जिसको चलने के लिए या प्रोपागेशन करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, और वो है मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे? ऐसी वेव जिसको प्रोपागेशन करने के लिए, चलने के लिए, प्रोपागेट होने के लिए मीडियम की जरूरत रहेगी, उसको बोलेंगे मैकेनिकल वेव। और जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है वो है नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं साउंड वेव और सेस्मिक वेव। साउंड वेव अपन जो बोलते हैं, बीच में मीडियम है तभी आप लोगों को सुनाई दे रहा है। तो जिसको प्रोपागेट होने के लिए, जिसको आगे ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी वो साउंड वेव है, मैकेनिकल वेव। सेस्मिक वेव मीन्स अर्थक्वेक वेव, भूकंप के समय जो वेव प्रोड्यूस होती है अर्थ के अंदर वो सेस्मिक वेव बोलते हैं उसको। भूकंप वाली वेव्स को क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव। ये भी मैकेनिकल वेव होती है। नॉन मैकेनिकल वेव कौन होती है? लाइट वेव। उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वैक्यूम में भी क्या कर सकती है? ट्रांसमिट हो सकती है, प्रोपगेट हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी वेव होती है? RM, IV, U, X, G, मतलब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव होती है? नॉन मैकेनिकल होती है, मीन्स इसको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सबका स्पीड लाइट के स्पीड के इक्वल होता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव में सबसे पहला देखा मीडियम रिक्वायरमेंट के बेस पे वेव के दो टाइप्स देखे, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा है उसके बेस पे वेव के दो टाइप हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव किसको बोलेंगे? जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन जो है, पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का मोशन दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। और जिसमें पैरेलल है तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। परपेंडिकुलर कैसे? जैसे देखो ये डायग्राम, ये ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम बनाया मैंने, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का डायग्राम है। ट्रांसवर्स वेव में वेव कैसे जा रही है? एक्स डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल ऐसे वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है। वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? प्रोपागेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, और पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहे हैं वो वाई डायरेक्शन में हो रहे हैं। परपेंडिकुलर है वाइब्रेशन, वेव मोशन के परपेंडिकुलर है वाइब्रेशन, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। और इसमें देखो वेव कैसे जा रही है? वेव ऐसे जा रही है आगे, और पार्टिकल भी ऐसे ही जा रहे हैं। पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन एक डायरेक्शन में है, तो इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव, पैरेलल है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा? कभी तो पार्टिकल बिल्कुल ही पास पास में आएंगे, बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे पास पास में, कहीं दूर दूर हो जाएंगे, कहीं वापस बहुत सारे पास पास में आएंगे, कहीं दूर दूर हो जाएंगे। मतलब जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होती है ना, ऐसे एक बार पास आएगी, एक बार दूर जाएगी, एक बार पास आएगी, एक बार दूर जाएगी। यदि पार्टिकल बिल्कुल ही पास पास में आते हैं, मतलब पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है, पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको बोलते हैं C, मतलब कंप्रेशन। और पार्टिकल जब दूर दूर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं R, मतलब रेरफैक्शन। तो ये कंप्रेशन और रेरफैक्शन के फॉर्म में आगे से आगे चलती रहती है। कौन? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव ऐसे लहरों के फॉर्म में, एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे आएगी। जब ऊपर जाती है तो इसको बोलते हैं C, नीचे आती है तो इसको बोलते हैं T। C मीन्स क्रस्ट और T मीन्स ट्रफ। ये क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में प्रोपागेट होती है, ये कंप्रेशन और रेरफैक्शन के फॉर्म में मोशन करती है। ये ट्रांसवर्स वेव और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव।
एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो ट्रांसवर्स वेव किस में प्रोड्यूस होगी, वायरिंग वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें वायर लगा हुआ है, वायर खिंचा हुआ है तो फिर इसमें ट्रांसवर्स वेव होगी। और एयर कॉलम वाले जितने भी एग्जाम है जिसमें एयर के थ्रू बजेंगे, जैसे फ्लूइड वगैरह है, रेजोनेंस ट्यूब है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल होंगे। जिसमें एयर फिल होगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, और जिसमें वायर होगा लगा हुआ उसमें ट्रांसवर्स वेव होगी। और भी एग्जाम्पल्स होता है नोट्स में दिए हुए, नोट्स देख सकते हो आप। फिर थर्ड नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव, और टाइप्स ऑफ वेव में होता है, सबसे पहले देखा था आपने मीडियम रिक्वायरमेंट के बेस पे दो टाइप की थी, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। दूसरे टाइप पे देखा था होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। थर्ड नंबर पे देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो पे दो टाइप की वेव होती है, प्रोग्रेसिव वेव और नॉन प्रोग्रेसिव वेव। नॉन प्रोग्रेसिव वेव को स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव वेव जिसका एनर्जी का फ्लो आगे से आगे होता रहता है अनलिमिटेड टाइम तक, अनलिमिटेड एरिया तक, जिसका एनर्जी का फ्लो आगे से आगे होता रहेगा वो क्या होगी, प्रोग्रेसिव वेव। जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र के जो सरफेस पे लहरें प्रोड्यूस होगी, लेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सी सरफेस पे जो वेव्स प्रोड्यूस होगी वो वेव्स आगे से आगे चलती जाती है, एनर्जी का फ्लो आगे से आगे होता रहता है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन यदि एक वायर को मैंने फिक्स कर दिया, एक वायर ने ये वाला दो एंड्स के बीच में क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, तो वेव उधर जाएगी टकरा के वापस आ जाएगी इसके ऊपर। तो जितना एनर्जी का फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ उतना एनर्जी का फ्लो कहाँ हो जाता है, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। नेट फ्लो ऑफ एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है, उसको बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वेव। नॉन प्रोग्रेसिव वेव में कोई एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, क्योंकि जितना फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है उतना फ्लो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, तो नेट फ्लो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए ये अपनी जगह पे ही आपको होता है, ऐसे होते हैं कंप्रेस और एक्सपेंड्स होती हुई दिखेगी, फैलती हुई सिकुड़ती हुई दिखती है अपनी जगह पे ही। इसलिए इसको स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी होती है, जीरो होती है, इसकी कोई स्पीड नहीं होती है, इसलिए इसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं, रुकी हुई वेव बोलते हैं। और लास्ट है अपने पास बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव, और टाइप्स ऑफ वेव में सबसे लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज के बेस पे वेव को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम है वो है इंफ्रासोनिक, जिसकी 20 हर्ट्ज से तो ज़्यादा लेकिन 20 किलो हर्ट्ज से कम तो सोनिक, और जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा होगी वो होती है अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है, और कौन सुन सकते हैं ये व्हेल सुन सकती है, एलिफेंट सुन सकते हैं। सोनिक कौन सुनते हैं, अपन लोग सुनते हैं। अल्ट्रासोनिक कौन सुनते हैं, डॉग है, बैट है, डॉल्फिन्स हैं, ये क्या सुनती है, अल्ट्रासोनिक सुनती है। अपन लोग कौन सुनते हैं, सोनिक सुनते हैं। इसमें मेल और जैसे फीमेल है, तो मेल कितनी साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, 200 हर्ट्ज साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, और फीमेल 300 हर्ट्ज ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए औरतें ज़्यादा चिल्लाती हैं। देखो 300 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर सकती है। ओके।